गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो, अभी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेगा और उसका क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डिस्कस करेगा। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने से पहले 2-3 बात याद रखना है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोग रिकॉर्ड करेगा और डेट पे फोकस करना चाहिए। कौन सा डेट का है, यहाँ देखो डेट 2010 दिया है, 31 दिसंबर 2010। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोग का। और इनकम के लिए हम लोग को रिसिप्ट में देखना चाहिए और पेमेंट साइड से हम लोग को क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। और दिमाग में ये बात भी रखना है, सारा रिसिप्ट हम लोग का इनकम नहीं होता है और सारा पेमेंट हम लोग का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। जो रेकरिंग नेचर का होता है, जो मतलब बार बार होता है, और मान लो पेमेंट किया उसका बेनिफिट हमको 1 ईयर के लिए ही मिलेगा, रिसीव किया वो हमको फिर से मिलेगा, उसका बेनिफिट हमको फिर से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीका का आइटम्स ही यहाँ आएगा। तो पहले देखो डेट 2010 है। ठीक है, टू बैलेंस, बैलेंस मीन्स कैश, रियल अकाउंट नहीं आता है तो कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए है। तो यहाँ हम लोग कौन सा सब्सक्रिप्शन लिखेगा, 2010, क्योंकि 10 के लिए कर रहे हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन से एडजस्टमेंट है, हम लोग उसके बारे में फिर डिस्कस करेगा। एडजस्टमेंट पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। डोनेशन, डोनेशन आएगा, सिंपल डोनेशन होता है। अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग होता तो नहीं आता, डोनेशन फॉर दिस और डैट नहीं आएगा। टू सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये रेगुलर इनकम होता है। ड्रामा एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लब हो, कॉलेज हो या कोई भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ईयरली मिनिमम एक बार ऑर्गेनाइज करता है, रिकरिंग हो गया। टू सेल ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर जो पुराना पेपर ऊपर है उसको सेल कर रहा है तो वो रेगुलर इनकम है, रिकरिंग नेचर का है। अब हम लोग पेमेंट साइड में अगर आए तो सैलरी रेगुलर खर्चा है। एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस बोल ही दिया, ड्रामा एक्सपेंसेस आएगा। न्यूज़पेपर तो हर साल हर रोज़ का खर्चा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस, यहाँ स्टार मार्क मारना, इससे एडजस्टमेंट है। म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग को हर साल देना पड़ता है। अब बोकाजन भी क्या हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है, तो जिसका जिसका घर है टाउन में उसको क्या देना पड़ता है, म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है। दुकान है उसको भी म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेगुलर खर्चा। चैरिटी दान करता है तो ये भी हर साल दान किया जाता है। इन्वेस्टमेंट, कहीं हम पैसा इन्वेस्ट किया, ये पैसा तो हमको फिर से मिल जाएगा, तो इसीलिए ये हम लोग का इनकम नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीना आता है तो रिकरिंग हो गया। बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ये नहीं आएगा। अब आ जाता है हम लोग एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देयर आर 500 मेंबर्स। तुम लोग पेन पेंसिल लेके कैलकुलेट करना। हाँ, अभी देखो, देयर आर 500 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5। अब सोच लो 500 मेंबर है तो एक आदमी अगर 5 करके दे रहा है तो कितना आना चाहिए मेरा, 2500, 500 इंटू 5। अच्छा, 2500 आना चाहिए, दिमाग में बैठा के रखो। उसके बाद 50 बिंग इन एरियर फॉर 2009। 2009 का एरियर मतलब 2009 का एंडिंग का एरियर है। ठीक है, तो 2010 का ओपनिंग का एरियर होगा, तो ओपनिंग एरियर को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। देखो 2010 में सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन है 2050, और ओपनिंग एरियर अगर हम लोग माइनस कर देगा, एरियर फॉर 2009 माइनस करेगा तो बचेगा कितना, 2000। लेकिन मेंबर कितना है, 500 मेंबर है, तो मेरा होना चाहिए था कितना, 2500। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इस साल भी अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, 500 आउटस्टैंडिंग है। तो पहले हम लोग 50 माइनस करेगा, माइनस करके हम लोग को मिलेगा 2000, फिर हम लोग क्या करेगा, प्लस करेगा आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, डेट इज इक्वल 500, प्लस करके हम लोग आउटर में कितना लिखेगा, 2500 सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, अब देखो म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू 40 पर एनम। म्यूनिसिपल टैक्स बोला था स्टार मार्क मारने को, तो उसका कितना है, 40 पर एनम। साल में कितना दिया जाता है, 40 रुपया, 40 रुपीज़ देता है। और कितना दिन तक का पेमेंट हो गया,
31 मार्च, तो ईयर एंडेड कब है? 31 दिसंबर। तो वहाँ से तुम लोग कैलकुलेट करो कितना हो रहा है मार्च तक, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का एडवांस दे रहे हैं हम लोग। तो 3 मंथ्स का एडवांस देगा तो कितना होगा? 3/12 इंटू 40 दैट इज इक्वल 10। जो एडवांस देता है प्रीपेड देगा उसको क्या करेगा? हम माइनस करेगा। म्यूनिसिपल टैक्स जहाँ क्या लिखा है 40 लिखा है, वहाँ से हम लोग 10 रुपीज़ माइनस कर देगा। ठीक है। बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट 5000। तो बिल्डिंग का वैल्यू 5000 है, अभी तक इसका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देखो नीचे एक लाइन बोला है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना करना है? 5%। तो डेप्रिसिएशन कहाँ बैठता है? एक्सपेंडिचर में। तो बिल्डिंग का वैल्यू 5000 है, उसका 5% 250 डेप्रिसिएशन बोल के लिखेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 250 लिखेगा। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, 6% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। 6% मतलब कितना? 6/100 कितना दिन के लिए बाकी है? 5 मंथ्स के लिए। 5/12 6/100 इंटू 5/12 और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 2000। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो कहाँ बैठेगा? एक्रूड इंटरेस्ट इनकम साइड में। आई थिंक इसका वैल्यू कितना होगा? 50 होगा। कैलकुलेट करके देख लेना, अब तुम लोग आंसर निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे हम।